दिसंबर माह में प्रदेश सरकार द्वारा इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस बारे में मुख्य विपक्षी दल यानी कांग्रेस पार्टी का इस बारे में क्या कहना है, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। हरदा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हरीश जी, जैसे अब देख रहे हैं हम कि दिसंबर माह में इन्वेस्टर समिट होने वाला है। धामी सरकार अलग अलग देशों के दौरे पर गई, फिर चाहे वो दुबई हो, चाहे वो लंदन दौरा हो, चाहे वो अबू धाबी हो। इन सब दौरों में जाकर अब कुल मिलाकर करीब 54,550 करोड़ का निवेश अब सरकार द्वारा देखने को मिल रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं मुख्यमंत्री और मंत्रीगणों के विदेश दौरे के खिलाफ नहीं हूँ। ये हकीकत है कि मैंने मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तराखंड और उत्तराखंड से दिल्ली, इसके बाहर मैं कभी नहीं गया। लेकिन मुख्यमंत्री न जाए, ये मेरा कहना नहीं है। मगर इन्वेस्टमेंट के किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट लाना चाहते, हमें रोजगार परक इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। जो हमारी जमीनों को ले ले, हमको ऐसे इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं। और दूसरा, हमको ऐसे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है जो हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को, हमारी एजुकेशन सिस्टम को, हमारे दूसरे सर्विस सिस्टम को और मॉडर्नाइज कर सके, उसको वेल इक्विप्ड कर सके। और हमें ऐसे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है जिसके जरिए जो है हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर खड़े हो सकें जिस प्लेटफॉर्म से हम ऊंची छलांग लगा सकें। अब इस समय जिन इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है और जिन कंपनियों से, गाजियाबाद की कंपनियों से लंदन में जाकर के आप एमओयू साइन कर रहे हैं, तो क्या उम्मीद की जा सकती है? तो अब मुझे तो लग रहा है कि इस इन्वेस्टमेंट में जो ये बालू बिक्री के लिए कुछ कंपनियों से करार हुए हैं, ये भी तो सम्मिलित नहीं कर दिए। मुझे डाउट है इस बात का भी। तो इसलिए मुख्यमंत्री को नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट बताना चाहिए और दूसरा ये भी राज्य को बताना चाहिए कि 2018 का इन्वेस्टमेंट वास्तविक था, एमओयू वास्तविक थे या फेक थे। हरदा, इसके साथ अगर बात करें तो अभी नगर निकाय चुनाव होने की भी बात कही गई। हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से अब राज्य सरकार से जवाब मांगा है और उनका कहना है कि जब 6 महीने के अंदर चुनावी प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए थी, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक नगर निकाय चुनाव में कोई सूद नहीं ली है, जबकि 2 दिसंबर को कार्यकाल समाप्त होने वाला है। ये चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं। बागेश्वर में ये हारते हारते बचे हैं, इसलिए घबराए हुए हैं कहीं लुटिया डूब न जाए, और इसलिए लोकसभा के चुनाव के बाद करवाएंगे। और मैं तो कांग्रेस को राय दूंगा कि इनकी स्लेट लतीफी के खिलाफ जो है सड़कों पर उतरे। कम से कम जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और जो लोग नगर पालिका, नगर निगम आदि के जरिए इस सरकार के प्रति अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, उनको ये तो लगे कि कांग्रेस लड़ रही है मान ली। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पिथौरागढ़ दौरा हुआ, जिसमें उन्होंने पिथौरागढ़ को 4200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करके एक महत्वपूर्ण तोहफा दिया, ऐसा भाजपा का हमेशा से कहना रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, जो 4200 करोड़ रुपए का इस बार जो शिलान्यास किया गया योजनाओं का, वो किस तरह पिथौरागढ़ के काम आ सकता है? इनमें से अधिकांश जो योजनाएं हैं, कुछ तो इसमें 2016 की, हम 15-16 के जो है हमारे शासनकाल के जियो और कदम है, बल्कि सिमली का 100 बेड का हॉस्पिटल बन करके तैयार हो गया, तूनी वाला तैयार हो गया, सोमेश्वर वाले को आपके शामिल कर रखा है, जो इनके विधायक की कमजोरी की वजह से नहीं समय पर हो रहा है। उसी तरीके से आधी अधूरी पड़ी हुई कुछ योजनाओं को प्रधानमंत्री के उसमें सम्मिलित कर रखा है। इनको किसी तरीके से 4200 करोड़ रुपया दिखाना चाहता है, इसलिए सब की गई। इसके साथ अभी सरकार की तरफ से अवैध मदरसों और मज़ारों पर भी अब कार्रवाई की जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? भैया ईमानदार हो तो देहरादून में जो अवैध निर्माण हो रहे हैं, दिया तले अंधेरा हो रहा है, तो आप पहले इस पर कार्रवाई करो यदि ईमानदार हो। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का कहना है कि अब वो अपनी तरफ से 300 डॉक्टर्स और करीब 3000 नर्सों की नियुक्ति अब करने वाले हैं। तो फिर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इन इन मंत्रियों की इन घोषणाओं से हमारे बेरोजगार लड़के लड़कियों को बचाइए। यदि ये सब घोषणाएं इनकी इकट्ठा कर ली जाएं, तो उत्तराखंड में इतने बेरोजगार लड़के लड़कियां नहीं है जितनी इन्होंने घोषणाएं कर दी हैं जो है। और वास्तविकता यह है कि अभी तक 1000 भी नहीं लगे हैं। ये तो हमारे अध्याचित पदों को ही नहीं भर पाए, जिनका 2016-17 में हमने अध्याचन की प्रोसेस स्टार्ट कर दी थी। उन्हीं में खेल कर रहे हैं, लिपटे हुए हैं। ये सारी भर्ती होना, भर्ती न होना, जो है वो करना, ये सब उसी के चारों तरफ हो रहा है।
अर्थात बात करें अगर अग्निवीर योजना की तो कांग्रेस पार्टी का इस बार मुख्य स्लोगन लोकसभा चुनाव के लिए अग्निवीर योजना है, जिसमें राहुल गांधी जी खुद अब इसके दौरे पर उत्तराखंड आएंगे। भाजपा का लगातार कहना है कि कांग्रेस पार्टी लगातार युवाओं को बरगलाने का काम कर रही है, जबकि अग्निवीर योजना उनके हित में ही है। घोषणा है, देश में हमारी सरकार आएगी तो हम अग्निवीर योजना, जो कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट हमारी जो है मिलिट्री में भर्ती होने की परंपरा पर एक चोट है, हमारी शान पर चोट है, हम उसको समाप्त करेंगे। नौजवानों के साथ फ्रॉड है, हम उसको समाप्त करेंगे और पुरानी सैन्य परंपरा को फिर से बहाल करेंगे। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जिन्होंने इस वक्त हमें बताया सरकार की तरफ से किए गए सभी हरकतों के बारे में। उनका कहना है कि लगातार सरकार लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, और अभी भी जहां एक तरफ भ्रष्ट सरकार अपनी तरफ से बनी हुई है और सरकार अपनी तरफ से किसी भी काम के लिए कोई सूद नहीं ले पा रही है। अब देखते हैं यह है कि आगे आने वाले समय में क्या यही चीजें विपक्ष को लोकसभा चुनाव जीतने में मदद कर सकेगी या नहीं। देहरादून से कैमरा पर्सन मानिका जोशी के साथ मानव डोभाल, उदय प्रभात।